देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महाराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज महाराज प्रमासागर जी महाराज की। दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों भिक्षावृत्ति से अपना जीवन चलाते थे। एक बार दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। छोटे ने कहा जैसा आप ठीक समझें। बड़े ने कहा ऐसा करता हूँ, हमारे पास जो भी संपत्ति है उसे आधा आधा बांट लेता हूँ, जैसा आप ठीक समझें। ये कोई बात हुई? मैं तुझसे 10 साल बड़ा, आज जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है उसमें मेरी भूमिका ज़्यादा है, तू बराबरी का लेगा? नहीं, मैं 70% अपने पास रखता हूँ, 30% तुम्हें देता हूँ, जैसा आप ठीक समझे। ये कोई बात हुई? अभी तू कर लेगा और बाद में लोग कहेंगे अरे उसने सब अपने आप हड़प लिया, इसको कुछ नहीं दिया। जैसा आप ठीक समझे। अपने पास एक सोने का कटोरा है, क्या करना है उसे? बोले जैसा आप ठीक समझे। मैं रख लूं? जैसा आप ठीक समझे। अरे मैं रख लूंगा तो अभी लोग कहेंगे कि सब भाई ने ही रख लिया। ऐसा करते हैं, उसको टुकड़े करके आधा आधा बांट लेते हैं, जैसा आप ठीक समझे। तो जब आधा आधा करेंगे तो ना मेरे काम का रहेगा ना तेरे काम का रहेगा। तो एक काम करता हूं, इसे तू ही रख ले, जैसा आप ठीक समझे। ये बात मैं तुझे दे दूंगा, तू ही रख लेगा, जैसा आप ठीक समझे। सामने वाले ने कहा कि तू लड़ना नहीं चाहता क्या? बोले मैं लड़ना नहीं चाहता, जैसा हूँ वैसा रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा फेंको कटोरा एक तरफ, अब हम साथ साथ रहेंगे। वस्तुतः हृदय के प्रेमाभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा माध्यम है ये। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्षोभ हो और दूसरा अगर शांत हो जाए तो कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तब होती है जब दोनों गर्म हो जाते हैं। एक गर्म हो, एक नरम। मनुष्य के भीतर ऐसी सहनशीलता विकसित होनी चाहिए। व्यक्ति और समाज दोनों की सेहत के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। जीवन की मधुरता और समरसता को बनाए रखने के लिए हृदय में प्रेम वात्सल्य की रसधार फूटनी ही चाहिए। उसके अभाव में जीवन नीरस है। घर परिवार में प्रेम का विस्तार कैसे करें? आज बात आगे बढ़ाते हुए समाज में प्रेम व्यवहार कैसे बने? वर्तमान में हमारी समझ में आपसी प्रेम वात्सल्य दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। एक समय था जब लोग एक दूसरे की कद्र करते थे, एक दूसरे को मान देते थे और एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे। तो लोगों का आपस में बड़ा गहरा प्रेम रहता था, वात्सल्य रहता था। आजकल इसका दिनों दिन अभाव होता जा रहा है। अब लोग एक दूसरे की कद्र करने की जगह एक दूसरे की काट करते हैं, एक दूसरे को मान देने की जगह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करने की जगह एक दूसरे को चूना लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये उल्टा खेल हो रहा है। नतीजा समाज में जो पारस्परिक प्रेम और वात्सल्य दिखना चाहिए उसकी जगह घृणा और उपेक्षा ने ले ली है। इसने हमारे समाज के आंतरिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। सवाल है समाज में प्रेम के भाव का विस्तार हम कैसे करें? 4 बातें आज सामाजिक संदर्भ में मैं फिर से कह रहा हूँ, उसे उसी रूप में देख करके चलना चाहिए। सबसे पहली बात, हम अगर समाज में प्रेम व्यवहार को बनाए रखना चाहते हैं तो
सहयोग की बात आनी चाहिए। घर परिवार में भी मैंने सहयोग की बात की, समाज में भी सहयोग की बात होनी चाहिए। एक दूसरे का सहयोग अगर हम देने लगे तो लोग एक दूसरे से अभिभूत हुए बिना नहीं रहेंगे। आजकल इनका दिनों दिन अभाव हो रहा है। हम अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को देखें, लोग किस तरीके से सहयोग देते थे और उस सहयोग के बदौलत लोग एक दूसरे को कितना मजबूत बनाए। आज वो चीज़ें लगभग समाप्त प्राय होते जा रही है, जिसे वापस पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। दो एक उदाहरण मैं आप सबके बीच रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब मैं पश्चिम बंगाल में था तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गया। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट कभी भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। वहाँ एक गांव है औरंगाबाद। औरंगाबाद में 25 परिवार हैं जैनों के। जब मैं वहाँ गया तो मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ कब आकर के बसे। सब राजस्थान के बाय से आके बसे थे। तो वहाँ के अध्यक्ष थे उस समय ताराचंद जी सेठी। उन्होंने कहा, महाराज हम लोगों के यहाँ बसने की बड़ी अलग कहानी है। बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ बहुत गरीबी थी और हमारे दादा परदादा काम की तलाश में यहाँ आए थे। यहाँ का एक जागीरदार एक श्वेतांबर भाई थे। उनको मालूम पड़ा कि 2 मारवाड़ी भाई काम की तलाश में रामपुर हाट आए हुए। लगभग 70-80 किलोमीटर का अंतराल है आपके जाकर के औरंगाबाद और रामपुर हाट में, इतना ही है ना। अब उनको मालूम पड़ा है केवल कि 2 मारवाड़ी भाई आए हैं काम की तलाश में। कोई अता नहीं, पता नहीं, परिचय नहीं, संपर्क नहीं। लेकिन भावना क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फौरन उन्होंने अपने आदमियों को रामपुर हाट भेजा और कहा जाओ उनको लेकर आओ। आने पर अपने गद्दी में ठहराया, बासे में भोजन कराया। उनका बासा चलता था। बासा यानी भोजनालय। भोजन करो रहो। 1-2 दिन देखा और 2 गठान माल दिया। बोला लो बेचो और कमाओ। इनमें लगनशीलता थी, हुनर था, इनने सफलता पाई। आगे चल कर के उनने उनको वहाँ बसा लिया, रहने के लिए घर के लिए जगह दिया, मंदिर के लिए स्थान दिया। ये नतीजा कि उस समय लगभग 125 वर्ष हो गए थे, 10 साल पुरानी बात है। और तब और अब में वहाँ सब के सब परिवार सुसंपन्न परिवार है। 25 परिवार हैं और एक परिवार भी कमजोर नहीं है। कैसे सहयोग किया आप सोच सकते हैं? आज अगर तुम्हारा सगा भाई भी हो और ऐसी कोई स्थिति हो तो तुम क्या सहयोग करोगे? मारवाड़ी समाज में सहयोग की बड़ी प्रगाढ़ भावना थी, इसलिए पूरे विश्व में मारवाड़ी बहुत तेजी से फैले और पनपे। एक कहावत विकसित हुआ, जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। ये पारस्परिक सहयोग की भावना का एक उदाहरण है। क्या आज हम ऐसा नहीं कर सकते? तुम किसी को आर्थिक सहयोग दो ये मैं नहीं कहता, पर क्या व्यावसायिक सहयोग नहीं दे सकते? तुम जो कारोबार कर रहे हो उस कारोबार से अनेक लोग जुड़े हैं। क्या तुम अपनी प्राथमिकता में अपने साधर्मी को नहीं रख सकते कि चलो दूसरों की जगह मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा और उसमें भी उसको जिसको ज्यादा नीड है? क्या करते आप लोग? सब बड़े बड़े के पीछे भागते हैं। अरे छोटे के चक्कर में कोई जाए। आजकल की सोच पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गई और प्रोफेशनल लोग कैलकुलेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव नहीं होते। कैलकुलेशन से व्यापार चलता है और कोऑपरेशन से प्यार बढ़ता है। तय तुम्हें करना है कि क्या करना है। कई लोग हैं, अरे छोटे को कौन देगा काम,
छोटे को काम देने में कौन झंझट में पड़ेगा, बड़े को पकड़ो, हमारा टेंशन कम। प्रोफेशनल दृष्टि से ये ठीक है, पर अगर सोशल दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक नहीं। संत कहते हैं व्यापार करो, लेकिन व्यापार करते करते ये भावना रखो कि मेरे व्यापार में भी यदि कोई एक कमजोर आदमी मजबूत बनता है तो मेरा क्या खोता है। ये दृष्टिकोण रखा जा सकता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं रखते, और इसकी वजह दोनों तरफ से कमी है। कुछ लोग तो रखना नहीं चाहते और कुछ लोग रखते हैं तो उनके अनुभव खट्टे हैं, रखा उनको चूना लगा दिया। ये दोनों चीज़ें गलत है। व्यक्ति को चाहिए कि समर्थ होने पर कमज़ोर को सहायता दे, और जिनने सहायता पाई है उन्हें चाहिए कि जीवन भर उसके लिए कृतज्ञ बने रहे, कभी कृतज्ञ ना हो, उसका कृतज्ञ बने। ऐसा कोई आचरण और व्यवहार न करे कि जो तुम्हारा आश्रय दाता उसको ही तुम चूना लगा दो या उसको नुकसान पहुंचा दो। यदि एक दूसरे के प्रति ये भावना जुड़ी रही सहयोग की और कृतज्ञता की, तो कभी कोई किसी की उपेक्षा नहीं करेगा। एक दूसरी घटना देखिए, सहयोग हम कितने छोटे स्तर पर दे सकते हैं और सामने वाले को कैसे मजबूत कर सकते हैं। दो घटना और सुनाता हूँ आपको। ये एक घटना जो अभी सुनाने जा रहा हूँ, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने कभी सुनाई थी, आज से लगभग 32 वर्ष पहले एक वाचना में। उन्होंने कहा कि इंदौर में एक मार्केट में गए, उन्हें दिया सलाई की ज़रूरत थी, माचिस की ज़रूरत थी, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। एक दो दुकानों में गए, वहाँ माचिस नहीं थी। तो एक ने कहा भैया आपको माचिस चाहिए बाबूजी, तो आखिरी में जो छोटी सी दुकान है ना वहाँ जाइए, वहाँ आपको माचिस मिलेगी। पंडित जी गए, देखा तो वो केवल माचिस की दुकान थी। 20 दुकान का कॉम्प्लेक्स, सिंधी समाज का मार्केट था, उनका कॉम्प्लेक्स था। 20 दुकानों के कॉम्प्लेक्स में एक भी दुकान में माचिस नहीं, और इसमें केवल माचिस। पंडित जी तो पंडित जी थे, उनने पूछा क्या बात है भाई, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं रख रहा है और तुम केवल माचिस बेचते हो, बात क्या है। देखिए दृष्टिकोण। बोला बाबूजी मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास मेरी जीविका का कोई साधन नहीं था, तो हमारी समाज ने तय किया कि हम लोग माचिस की कमाई का त्याग करें, माचिस नहीं बेचेंगे, और ये आदमी माचिस बेचेगा। पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता, मैं केवल माचिस बेच करके अपने आप को खड़ा किया। सोच की बात है। कोई माचिस बेच के 100-200 रुपया महीना कमाता होगा, लेकिन 20 आदमी अगर 100-200 रुपया का त्याग करता है तो सामने वाले को 2-4 हज़ार रुपये भी मिल सकते हैं। तुम्हारे थोड़े से त्याग से किसी को कितनी बड़ी मजबूती मिल सकती, ये एक उदाहरण है। अगर एक दूसरे के साथ ऐसी सहयोग की वृत्ति होने लगे तो क्या कहीं कोई कमजोर रहेगा? कहीं कोई कमजोर रहेगा? हृदय में भाव होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर सच्चा धर्मानुराग है तो धर्मी से भी अनुराग होगा। न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं टिक सकता। सच्चा धर्मी अन्य धर्मी को तकलीफ में फंसा देखकर खुद तकलीफ महसूस करता है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो खूब पूजा पाठ करते, दान धर्म भी कर देते, लेकिन साधर्मी के प्रति थोड़ी सी भी सोच नहीं रखते। मैं समझता हूं अभी वो धर्म से बहुत दूर है। उनका एक कर्तव्य है, वहां सहयोग करो। तुम्हारे थोड़े से सहयोग से कोई खड़ा होता है तो क्या हानि। एक दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। जबलपुर के कुछ युवक कलकत्ता के मंगला हाट के लिए जा रहे थे। उस समय मंगला हाट बहुत चलता था। ये भी लगभग 20 वर्ष पुरानी घटना है। एक सिंधी व्यापारी के 40,000 रुपये चोरी चले गए। वो 40,000 रुपये लेकर के गया था माल खरीदने।
रास्ते में ट्रेन में उसके रुपए चले गए, वो बहुत दुखी होने लगा। जब वो दुखी होने लगा तो उसके 8 सिंधी दोस्त थे, साथी थे। तत्क्षण 8 ने 5-5 हजार रुपये निकालकर उसको 40,000 थमा दिए। भैया ले, कमा और भूल जा कि हमारा कुछ खोया, घर परिवार को बताना मत, आगे बढ़ जा। और ये बात मुझे एक जैन भाई ने बताई, जो खुद व्यापारी था। बोला महाराज मैं भौचक रह गया, मैंने सोचा कितनी उदारता है इन लोगों में, इसकी जगह हमारा कोई जैनी होता तो सोचता कि एक कॉम्पिटिटर कम हुआ। बहुत ही चिंतनीय बात है। तुम्हारे थोड़े से सहयोग से यदि किसी को कोई लाभ मिलता है तो तुम्हारा क्या गया। अगर लोग एक दूसरे को ऐसे कोऑपरेट करेंगे तो एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा या घटेगा। आज लोग बोलते महाराज पहले समाज का एक मुखिया होता था, सब उसकी मानते थे। आज समाज में हर कोई नेता हो गया, कोई किसी की नहीं मानता। क्यों? उसकी वजह है, पहले हर समाज में एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसके मातहत सब लोग रहते थे, और वो एक प्रकार का मसीहा होता था। जो लोग भी आए काम काज और अन्य कार्य के लिए खुले दिल से उनको सहयोग करता था। उस सहयोग के कारण उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहता था। आज कोई किसी को सहयोग देना ही नहीं चाहता। हाँ, सम्मान पाना जरूर चाहता है। इस कारण अब समाजों में हर कोई नेता बनने लगा है। आज भी यदि कोई व्यक्ति आगे आकर के एक दूसरे को संरक्षण सहयोग देने का भाव रखता है तो लोग उसके प्रति अपने आप नतशीस हो जाते हैं, झुकते, उनका ख्याल करते। तो ये सहयोग की भावना हृदय में होनी ही चाहिए। अगर तुम सक्षम हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अक्षम को सक्षम बनाओ। अगर समर्थ होने के बाद भी किसी असमर्थ को समर्थ बनाने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो तुम्हारे सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज तुम समर्थ हो, किसी की शिक्षा के लिए अगर तुम्हारा थोड़ा सा सहयोग हो, कोई टैलेंटेड बच्चा है, पिताजी 5-10 हजार रुपये महीना कमाते हैं, अब उस टैलेंटेड बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, उसको सीए बनना है, उसको एमबीए की पढ़ाई करनी है, उच्च शिक्षा में जाना है, उसके पिताजी तो उसे पढ़ाने में असमर्थ हैं। अगर तुमने पढ़ा दिया तो तुम्हारा क्या गया, वो आदमी का एक घर बस जाएगा। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं। आपको भी चाहिए कि मैं शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप हम धर्मी जनों के लिए जो सहयोग बन सकेगा देंगे। ये मेरी प्राथमिकता में रहना चाहिए। मुझे देना है, मैं दूंगा। अगर थोड़ा सहयोग करने लगे तो कोई कमजोर बचेगा। जब जैन समाज के सेंसस की बात आई, आर्थिक जो जैनों का सर्वेक्षण है उसमें आया कि 1,92,000 परिवार आज जैनों के ऐसे हैं जो गरीब हैं। रिकॉर्ड के अनुसार कितने परिवार? 1,92,000 परिवार। वर्तमान सेंसस के अनुसार 9 लाख परिवार होंगे जैनों के, अगर एक में 5 जोड़ते हैं तो। सेंसस के अनुसार 9 लाख में 1,92,000, लगभग 20%, इतना ही हुआ ना। 20%, 22% मान लो। 22% जैन अगर कमजोर हैं तो 40% जैन अति सक्षम हैं। अगर एक परिवार ने एक परिवार की जवाबदेही ले ली तो समाज में कोई कमजोर नहीं रह सकता। पहल भर की देर है। तय करो, मैं अपने जीवन में कम से कम एक को ठीक करूंगा। इतना तो कर सकते हो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा।
उनको पैसा नहीं देंगे, उन्हें समर्थ बनाएंगे। ये साधर्मी वात्सल्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमें चाहिए कि यदि मैं समर्थ हुआ हूं तो मैं औरों को भी अपने समान बनाने की दिशा में काम करूं, कोई कमजोर न रहे। पर लोगों का इस दिशा में कम ध्यान है, जो बहुत आवश्यक होना चाहिए। आचार्य इंद्रनंदी ने अपने आचार्य सार नामक ग्रंथ में बहुत ही मार्के की बात लिखी। जैनानाम आपद्गतास्तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा यो समर्थोप्युपेक्षित स कथम समयी भवे। आपत्तिग्रस्त धर्मात्माओं का सब प्रकार से उपकार करना चाहिए। जो समर्थ होकर के भी उपेक्षा करता है वो कैसा धर्मी है। समाज में धनपति तो अनेक हैं, दान देने वाले लोग भी अनेक हैं, लेकिन और कार्यों में तुम जितना दान लगाते हो अपने साधर्मी के सहयोग के लिए, उसका कितना अंश है इसके विषय में सोचो। तुम्हारा मन और कार्यों के लिए तो उत्साहित हो जाता है, पर किसी को सहयोग देने की बात आती तो उसके लिए। मुझे तो एक ही उदाहरण दिखा इस क्षेत्र में, अशोक जी पाटनी का। आज वो अपने आरके फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा करोड़ों रुपया साल में लोगों के सहयोग के लिए देते हैं, जिसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, हजारों महिलाओं को विधवा पेंशन देते हैं, 3500 उससे भी ज़्यादा। और अशोक जी के ऑफिस में जब मैं गया तो कुछ फाइलें पड़ी हुई थी, ढेर था। तो बताया महाराज इसमें से एक फाइल भी मेरे बिजनेस की नहीं है, मेरा यही धंधा है। ये क्या है? लोगों की जो पत्र आते, आवेदन आते, वो आते हैं और मैं सप्ताह में एक दिन बैठता हूँ, इसको निपटाता हूँ। मैंने पूछा कि आप कितने लोगों को सहयोग करते होंगे, तो उन्होंने कहा मैंने दिमाग ही नहीं लगाया ताकि मुझे लगे नहीं कि कितना रुपया जा रहा है। उनके CFO से जब मैंने बात की तो बोला महाराज जी करीब 10 से 15 हज़ार एप्लीकेशन प्रत्येक माह यहाँ से जाते हैं, और अशोक जी ने ये व्यवस्था ऐसी कर ली है कि बोले मेरे नहीं रहने के बाद भी ये चलते रहेगी। ये एक सोच है। बड़े बड़े धनपति हैं समाज में, अगर लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा करने लगे तो हमारी समाज कहीं से पिछड़ी रहेगी। सोचने की बात है। कई बार लोगों के सोशल मीडिया में बातें आती कि गरीबी और तंगी के कारण लोगों को मरना पड़ रहा है, या धर्म परिवर्तन करने की बात भी यदा कदा आ जाती। ये समाज के लिए लानत की बात है। हमें खोज करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हाँ, इसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि कई लोग उल्टे सीधे कर्म करके कर्जदार बन जाते लाखों करोड़ों के, और वो अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई सहयोग कर दे, और नहीं हो तो उससे फिर समाज को गालियां देना शुरू कर देते। एक बात मैं बोलता हूँ, बड़ों की कृपा उनकी करुणा है, हमारा अधिकार नहीं। और कभी भी बड़ों की कृपा को अपना अधिकार मत मानना। जो अधिकार मानते हैं वे अपनी धूर्तता का परिचय देते हैं। लोगों को देना चाहिए, लेकिन हमें भी सोच समझ करके चलना चाहिए। ऐसा करोगे, करोड़ों का खेल खेलोगे तो कौन क्या कर पाएगा। हिसाब से चलो, ओवर एस्टिमेट काम ही ना करो, सही नीति और सही नियत से काम करो, और छुटपुट जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का उपक्रम समाज के लोगों को करना चाहिए। मैं 1991 की बात कर रहा हूँ। गोटे गांव में हमारा प्रवास था, और वहाँ बहुत चौके लगते थे, 40-50 चौके लगते थे। एक का चौका 5 दिन से खाली था। सुबह जब मैं निहार के लिए जा रहा था, मेरे साथ के युवकों ने कहा महाराज इस आदमी का चौका 5 दिन से खाली जा रहा, बड़ा गरीब है। बोले गरीब है? तुम लोगों ने पहले से बताया क्यों नहीं? कौन है वो, क्या करता है? बोला महाराज वो
एक पल्लेदार है। हम बोले पल्लेदार, पल्लेदार समझते हैं ना, हमाली का काम करने वाले। जैनी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जैनी है? बोले हाँ महाराज। बोले कोई शराब वराब तो नहीं पीता? बोले नहीं महाराज, बड़ा धर्मात्मा है, साल में 200-400 की एक आध बोली भी ले लेता है। इतना परिचय मेरे लिए पर्याप्त था। मैं आहार के लिए निकला, सीधे उसके दरवाजे पे गया, भक्ति भाव से पड़गाहन हुआ। 2 कमरों का घर था, छोटा सा मकान था। बनाया तो उसने बहुत कुछ था, पर पीछे पपीते का पेड़ लगा दिखा। मैंने पपीते की सब्जी, दाल और रोटी ली और कुछ नहीं ली। उस दिन सारे समाज के लोगों के, जिनके भी चौके लगे थे, सब आहार देने के लिए आए। सबका सबसे आहार लिया, पर किसी का एक दाना नहीं लिया। जो चौके का वही लिया और उसके अलावा कुछ नहीं लिया। और क्या बताऊं, रोटी की वो मिठास मुझे आज तक नहीं लगी। फिर मैंने समाज के लोगों को बोला महाराज पढ़ा लिखा है नहीं, कहीं भी करे ये अभी 500-700 रुपया तो रोज़ कमाई लेता है। हम बोले फिर भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वहाँ की मंडी पर जैनों का बहुत अच्छा प्रभाव था, उसे तुलावट के काम में नियुक्त कर दिया। तुलावट होता है जो हर बोरे पर उसको एक कमीशन होता है तोलने पर, तो वो काम में लगा। और 1991 की बात है। उसके बाद 1996 में जब हमारा वहाँ चातुर्मास हुआ, जब दोबारा वहाँ जाने का हुआ, तो उसने बोला महाराज आपके चरण क्या पड़ गए, हमारे तो दिन फिर गए। आज मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है और अब हम भी गांव से थोड़ा थोड़ा माल ला करके बेचते हैं, गल्ले का एक छोटा सा धंधा चालू करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये भी हमारे समाज की एक तस्वीर है। ये जन समाज को मालूम होना चाहिए। जैनियों में भी आज ऐसे गरीब लोग हैं जिनका आपको पता नहीं, मैंने निकट से देखा है। मैं सागर में था, ये झलक आप लोगों के बीच होनी चाहिए। और इसे सुधारने का दायित्व तो सारी जैन समाज को है, और फिर जैन से जन तक बढ़ने की बात होनी चाहिए। सागर में था, एक 14 साल की बच्ची और उसके साथ 16 साल का उसका भाई आया। भाई का हाथ पूरा जला हुआ था, फोके पड़े हुए थे। उसकी बच्ची थी। आकर के बच्ची ने कहा महाराज मदद चाहने हैं, बुंदेलखंडी में बोला मदद चाहने हैं, यानी मदद चाहिए। बोले क्या बात हो गई, क्या हो गया? हमारी माँ के पाँव कटने हैं, माँ का पैर कटना है। क्या हो गया पूरा बताया। पैर में इन्फेक्शन था, पैर कटना था, 30,000 रुपये का खर्चा था। क्या करते हो? बोले हमारे पिताजी बीमार हैं, भैया बोला मैं एक होटल में कप बस्सी कर धोता हूँ, और उस लड़की ने बोला हम बासन माजत हैं, बर्तन माजते हैं। मेरा हृदय अंदर से एकदम उद्वेलित हो उठा। बोले ये क्या मामला है? जहाँ वो रहते थे मैंने एक से पता लगाया कि पूछो, क्योंकि बहुत से फर्जी लोग भी आ जाते हैं। वास्तविकता थी। मैंने कहा ठीक है, अब तुम आए हो, तुम्हारी व्यवस्था होगी। एक बहन बैठी थी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थी, वो उसी दिन अपनी सैलरी लेकर के आई थी, और उसके पर्स में करीब 17,000 रुपये थे, उसने निकाल करके वहीं दे दिया। काम तो उससे चलना नहीं था। मैंने उसका पूछा, रिपोर्ट देखा, और मैंने कहा तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, चिंता मत करो। डॉक्टर सुभाष जकेरिया हैं, गुणैतन के ट्रस्टी हैं भोपाल के, बहुत बड़े आर्थोपेडिक सर्जन और गरीबों के मसीहा। मैंने उन तक समाचार भिजवाया, और भोपाल में ही एक अजीत जी पाटनी हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, उनको मैंने कहा, कहलवाया कि एक ऐसा ऐसा पेशेंट है, इसको ठीक करना है। डॉक्टर साहब ने सहज स्वीकार किया। भागोदय के एम्बुलेंस से उस महिला को भिजवाया। डॉक्टर साहब ने उसका ऑपरेशन किया, और पाटनी जी ने उनकी बाहरी व्यवस्था की, और वो बच गई। लेकिन मेरा आपसे कहना है, थोड़ा उधर भी झांक कर देखो, समाज का ये भी एक चित्र है। जो लोक धारणा है कि जैनी सब पैसे वाले हैं, ये धारणा गलत है। तो जो जैनी पैसे वाले हैं उन्हें चाहिए कि जो वाकई में गरीब है, पहले स्तर में उनका उत्थान करे। और एक बात और बताऊं, दूसरे गरीबों का तो बीपीएल ईपीएल सब बन जाता है, जैनियों के लिए तो कहीं से कोई मदद नहीं, न सरकार से न बाहर से।
तो तुम्हारा ये दायित्व है। आज महाराष्ट्र में आप जाओगे तो बहुत सारे जैन खेतीहर मजदूरी कर रहे हैं। बुंदेलखंड में भी कुछ गरीब हैं और भी गरीब हैं जिनका हमें पता नहीं लगता। मुश्किल यह है कि उजाले में रहने वाले व्यक्ति को अंधेरे में कुछ दिखता नहीं, अंधेरा वाले को तो उजाला वाला दिख जाता है। तुम समर्थ हो तो तुम्हें गरीबी का एहसास नहीं है और गरीबों का एहसास नहीं है। पता लगाकर उस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास करना चाहिए और सहयोग देने की मनोवृत्ति को हृदय से जगाना चाहिए। हम ये लक्ष्य बनाए कि मुझे सहयोग देना है, जितना बन सके दें। और इसके लिए चाहिए कि हम सामूहिक स्तर पर कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। इंडिविजुअली देते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों को दे देते हैं, संस्कार में रहते हैं, लेकिन इसके बाद सब तक बात नहीं पहुंच पाती। जिनकी अप्रोच हो गई उनका काम हो गया, जिनको अप्रोच नहीं मिली उनको तो बेचारे को ऐसे ही भटकना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमें इसे अपने एक मिशन का अंग बनाना चाहिए और तय करना चाहिए कि हम समाज को पूरी तरह से समर्थ बना सके। समाज में एक भी अशिक्षित ना हो, एक भी अशक्त ना हो, एक भी गरीब ना हो और एक भी कमजोर ना हो। ये प्रयास और ये संकल्प समाज का होना चाहिए। सहयोग के बाद है संरक्षण। संरक्षण दीजिए। सहयोग तो दे दिए, कई बार प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। किसी को आर्थिक संरक्षण की, किसी की पॉलिटिकल संरक्षण की, किसी को सामाजिक संरक्षण की, किसी को अन्य प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है। तो जहां जिसे जैसी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। संरक्षण दो, एक दूसरे को संरक्षित करो ताकि कोई आदमी अपने आप को विवश, लाचार महसूस न करे, कमजोर महसूस न करे। जो व्यक्ति स्ट्रांग है यदि कमजोर को प्रोटेक्ट करने लगे तो कोई कहीं गलत होगा क्या? मैं ये नहीं कहता कि गलत करने वाले को भी तुम प्रोटेक्ट करो, पर जो दूसरों के अन्याय के शिकार हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने में तो तुम आगे आ सकते हो। अरे हमें क्या लेना देना, ये प्रवृत्ति आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये मनुष्य की बढ़ती भी संवेदनहीनता का उदाहरण है। हमें इससे बचना चाहिए। संरक्षण की वृत्ति को बढ़ाना चाहिए। अगर हमने थोड़ा सा संरक्षण किसी को दे दिया तो कोई भी व्यक्ति पनप सकता है, फल फूल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो या किसी राजनीतिक क्षेत्र में हो या और कहीं, आज के समय में एक दूसरे के लिए प्रोटेक्ट करने की महती आवश्यकता है। संरक्षण दीजिएगा तो सुरक्षित रहिएगा। आज के सेठों को पूछो, ऐसों में साधर्मी की बात तो जाने दो, अगर सगा भाई भी होगा ना तो शादी में बुलाने को तैयार नहीं होगा, पहचानने से इनकार कर देगा। क्यों? आज के लोगों की सोच पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो रही है, जबकि हमारी सोच धर्मनिष्ठ होनी चाहिए। हम धर्म से जुड़ करके अगर काम करेंगे तो जीवन में कभी कहीं भी किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं हो सकती। हमें उसकी तरफ अपनी दृष्टि दोहरानी चाहिए। तो सहयोग, संरक्षण, समादर और चौथी बात है संगठन। सामाजिक संगठन को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारी समाज का आंतरिक संगठन दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। लोग पंथवाद, संघवाद को हवा देकर हमारे संगठन को कमजोर कर रहे हैं। समाज में कितने भी लोग हों, उनका आपस में चाहे कितना भी मतभेद हो, पंथभेद हो, लेकिन पंथवाद हावी नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ इस तरह की प्रवृत्ति हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए।
ये प्रयास हमारा होना चाहिए। और ऐसा हम प्रयास करें, ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे तो समाज की फिजा कुछ और होगी। हमारी कोशिश हो कि मैं कहीं भी समाज के संगठन को तोड़ने में कारण न बनूं। मेरी भूमिका जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। आज लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के पीछे समाज के व्यापक हितों की उपेक्षा करते हैं और सब प्रकार की राजनीति की कुचक्र रचकर समाज के सामंजस्य को तार तार कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, कैंची नहीं सुई बनो। कैंची का काम काटने का है, सुई का काम जोड़ने का है। हम लक्ष्य बनाएं, हम सुई बनकर जोड़ने में कारक सहायक बनेंगे। तोड़ने का काम, काटने का काम जीवन में कभी नहीं करेंगे। यदि ये दृष्टि हम अपना करके चलते हैं तो परिणाम बहुत ही अलग होंगे। इसकी बहुत आवश्यकता है। इस पर सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। संगठन की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम अलग अलग पंथ के हों, अलग अलग मत के हों, अलग अलग गुरु को मानने वाले हों, अलग अलग परंपराओं में विश्वास करने वाले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपस में लड़े नहीं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आपस में उलझे नहीं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आपस में टकराए नहीं, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। और यदि हमने ऐसा कर लिया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बंधुओं, जैसे सितार में 7 तार होते हैं, सातों तार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भी उसमें उंगलियां चलाई जाती हैं तो सातों का स्वर समवेत होता है, मधुर संगीत निकलता है। यदि सातों तार अपने अलग अलग स्वर देने लगे तो सितार भी सिरदर्द बन जाएगा। तो समाज में अलग 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 पंथ हो, मत हो, उसके तार अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जब भी उसमें उंगलियां चलाई जाए तो स्वर समवेत होना चाहिए, तो समाज में संगीत का वातावरण निनादित होता रहेगा। स्वर एक फूटे, एक छत्ते के नीचे लोग रहे, तब हम अपना कुछ वजूद बचा पाएंगे और कुछ अच्छे कार्य कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर जिन बातों की चर्चा मैंने आप सबसे की, इस पर गंभीरता से विचार करें और सार्थक पहल करने का प्रयास करें। तो लोगों से यही कहूँगा, मानसिकता बनाकर रखिए और इस अभियान को गति देने के लिए अपने आप को अंदर से संकल्पित कर लीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर